2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में राजनीतिक लड़ाई और भी अब तीखी होती नजर आ रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से सारण लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट घटनाएं सामने आई। लेकिन कुछ देर के बाद ही वो घटनाएं इतनी ज्यादा उग्र तरीके से सामने आने लगी, उनकी आग की जो लपटें थी वो इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई कि वहां पर एक दूसरे गुट पर गोलीबारी की तमाम जो घटनाएं थी उनको अंजाम दिया गया। ऐसे में खबर यह भी सामने आ रही है कि उस घटना के दौरान छपरा में 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। सारण लोकसभा सीट पर एक तरफ रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहां पर पप्पू यादव ने रोहिणी आचार्य का समर्थन करते हुए कहा है कि रोहिणी आचार्य मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और राजीव प्रताप रूडी के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर बेवश नजर आए, हार से बौखलाहट थी और इसी कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर पप्पू यादव का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? फिर चुनाव में गाली गलौज क्यों होता है? रोकिए छपरा के तनाव को। मैं हाथ जोड़ता हूं जादव समाज से, प्रतिक्रिया से बचिए। पैर पकड़ता हूं। गोलियां लगी है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया मेरी ओर से जाएगा। मैं कल आऊंगा, लेकिन जौहरी नहीं है कि कानून काम करेगी। 302 ट्रायल होगा। हम समाज के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे, लेकिन विभाजनकारी तरीके से नहीं। जो भी कमजोर समाज के लोग हैं वहां, जो डरे हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। ना कोई मेरा समाज, ना कोई यूथ करे। विरोध हो, प्रदर्शन हो। जो घटना घटी है वह माफी के जोग नहीं है। मर्डर से ज्यादा कल बड़ी घटना थी, जब समाज को जाति सूचक गाली दिया जा रहा था। 2 आदमी की हत्या हो सकती है, लेकिन जब समाज प्रेरित हो जाता है, परेशान होता है, तो वो बड़ी घटना बन जाती है। कल की घटना मुझे डर था कोई बड़ी घटना ना घट जाए। और आज कॉलेज जाने वाले 3 बच्चों को घर पर से मनचरू लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी के उस्काने पर गोली चलाकर छात्रों को मारा, 2 लोग मर गए, 1 लोग सीरियस है, तीनों बैकवर्ड समाज से हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, और 2 लोगों को गोली लगी। इसके लिए नेता जिम्मेदार है, पब्लिक नहीं। माफिया गुंडा होगा, पार्टी का वर्कर हो सकता है, इससे जात नहीं आता है कहीं। इसलिए जो लोग कल गाली गलौज किए, रूडी जी इसको रोकिए। और मैं पूरे छपरा के
हर समाज से कहूंगा कि घटना बड़ी ना हो। अभी 10 दिन लगातार चुनाव बाकी है, इसका रिपरकेशन अन्य जगह पर ना जाए, लोकतंत्र कमजोर ना हो, भय का वातावरण बनाने का प्रयास ना हो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब लगातार आप चुनाव हार रहे हो तो समाज पर बांटना और भया दोहन करना यह सही नहीं है। इस बिहार के सारे 13 करोड़ जनता को जीने दीजिए। छपरा अमन पसंद रहा है, जेपी राजेंद्र बाबू की भूमि रही है, भिखारी ठाकुर हिंदी के शेक्सपियर की जमीन रही है। उसे अमन चैन पसंद है, उन्हें शांति प्रिय वातावरण चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, कुर्की हो, 302 के मुकदमे लगे, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो और इसकी आलोचना कल की घटना और सभी समाज को करना चाहिए। उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो। जो लोग कल से आज तक इस वातावरण को फैलाए हैं उन पर केस करके जेल भेजा जाए और नेता लोग ऐसे चीजों से बचे। पुनः एक बार प्रशासन से आग्रह करेंगे और बिहार के मुखिया से कि मुख्यमंत्री जी, सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, सियासत आती है जाती है, चुनाव आएगा जाएगा, हम सबको यहीं रहना है, हमें जीने देना चाहिए और समाज को अपने तरीके से बढ़ने देना चाहिए। छपरा डरी हुई है, छपरा में वातावरण सही नहीं है। हम लोग अपील करें कि छपरा के बाद तो सुना आपने पप्पू यादव किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी को यहाँ फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के समर्थन लेने की बातें करते नजर आ रहे हैं। माही मेरे साथ मौजूद है। माही, किस तरीके से देखती हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं एक आदर्श स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए राजनेताओं की तरफ से, लेकिन फायरिंग की खबरें सामने आना, उसके बाद 2 लोगों की मौत हो जाना, क्या वाकई में अगले चुनाव में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये घटना सारण में घटी है ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। अगर आप देखेंगे कि चुनाव के बीच में राजनेताओं को कहीं ना कहीं शांति का माहौल एक क्रिएट करना चाहिए, कहीं ना कहीं अब इसमें इस तरीके की स्थिति निकल कर सामने आना और अपने फायदे के लिए जनता को यूज करना, गोलीबारी करवाना, कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे रोहिणी आचार्य हो, जिस तरीके से इसका पूरा मसला बनाते हुए नजर आ रही है, इसका पूरा खेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप उस राजनीति को छोड़कर अगर उस परिवार के बारे में सोचिए तो क्या राजनेताओं का यह फर्ज नहीं बनता है कि उनके परिवार को कहीं ना कहीं कंसोल किया जाए और उनके साथ खड़ा रहा जाए? लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का जिस तरीके से पलटवार चल रहा है, कहीं ना कहीं अपने पार्टियों को जो जिताने की होड़ चल रही है, चाहे रोहिणी आचार्य हो चाहे राजीव रूडी हो, इस तरीके का पूरा माहौल कहीं ना कहीं खड़ा करना आम जनता के लिए खतरनाक होता जा रहा है। बिल्कुल, आम लोगों के लिए ये स्थिति, ये परिस्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बन जाता है उससे न सिर्फ मतदान में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है बल्कि तनावपूर्ण माहौल भी पैदा हो जाता है और एक दूसरे की जान पर यहाँ खतरा भी बनता हुआ नजर आता है। ऐसे में ये तमाम जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की नाकामी के आरोप भी आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और आरजेडी को षड्यंत्र के तहत हराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।